कि नहीं। आज हम पढ़ेंगे लार ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में? लार ग्रंथि। देखिए देखिए लार ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? लार ग्रंथि। देखिए लार ग्रंथि हमारे मुंह में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मुख गुहा में क्या पाया जाता है? लार ग्रंथि, जिसका इंग्लिश होता है सलाइवरी ग्लैंड। क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड होता है। जो लार ग्रंथि क्या होता है? कहाँ पाया जाता है? मुख गुहा यानी मुंह में पाया जाता है। लार ग्रंथि का मेन काम होता है लार बनाना। लार ग्रंथि का मेन काम होता है लार बनाना। तो हमारे मुंह में लार कौन बनाता है? तो लार ग्रंथि। कौन बनाता है? लार ग्रंथि। देखिए लार जो होता है, लार हमारे मुंह में एक दिन में यानी रोज रोज हमारे मुंह में 1 से 1.5 लीटर लार बनता है। कितना? 1 से 1.5 लीटर। 1 से 1.5 लीटर हमारे मुंह में यानी डेली, यानी रोज हमारे मुंह में 1 से 1.5 लीटर लार बनता है। अगर विश्वास नहीं है तो आप उसको लोटा में थूक थूक के इकट्ठा करके देख सकते हैं। लोटा में से डेली एक दिन में थूक थूक के आप उसको इकट्ठा कर सकते हैं, देख सकते हैं, आजमा सकते हैं, ठीक ना। तो हमारे मुंह में एक दिन में 1 से 1.5 लीटर लार बनता है। कितना बनता है? 1 से 1.5 लीटर लार बनता है। बनाता कौन है? तो यही लार ग्रंथि। हमारे मुंह में क्या होता है? लार ग्रंथि होता है, जो एक दिन में 1 से 1.5 लीटर लार बनाता है। और लार का जो पीएच मान होता है, लार का पीएच मान होता है 6.8। कितना होता है? 6.8 होता है। और इसी 1 लीटर 1.5 लीटर लार में आपका 99% जल पाया जाता है। लार में 99% जल पाया जाता है। कितना परसेंट? 99% आपका जल पाया जाता है। और 1% पाया जाता है आपका पाचक एंजाइम। लार में 1% क्या होता है? पाचक एंजाइम होता है। क्या होता है? पाचक एंजाइम। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? एक दिन में यानी रोज हमारे मुंह में डेली कितना लार बनता है? तो 1 से 1.5 लीटर लार बनता है। उसमें से जिसमें से 99% केवल जल होता है। लार में 99% केवल पानी होता है, जल होता है। और 1% पाचक एंजाइम होता है। तो 1% में पाचक एंजाइम कौन कौन से होते हैं? देखिए टाइलिन होता है, डाइस्टेज होता है, और लाइसोजाइम होता है, और म्यूलिन होता है। 4 पाचक एंजाइम पाया जाता है। देखिए 1% पाचक एंजाइम होता है, जिसमें टाइलिन, क्या होता है? टाइलिन होता है। दूसरा डाइस्टेज होता है, डाइस्टेज। तीसरा आपका लाइसोजाइम होता है, चौथा होता है आपका म्यूलिन होता है। क्या होता है? म्यूलिन। देखिए 1% में 99% तो आपका केवल जल होता है। लार में जो हमारे मुंह में लार बनता है, लार में 99% केवल जल होता है। और जो 1% होता है उसमें पाचक एंजाइम होता है। तो यही होता है आपका टाइलिन होता है, जिसमें टाइलिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। सबसे ज्यादा पाचक एंजाइम क्या होता है? यही टाइलिन सबसे अधिक मात्रा में होता है। दूसरा आपका डाइस्टेज होता है, तीसरा लाइसोजाइम, चौथा म्यूलिन होता है। देखिए जो टाइलिन होता है, टाइलिन और डाइस्टेज मिलके मंड का पाचन करते हैं। किसका? मुख गुहा में, मुंह में मंड का पाचन करते हैं। मंड का इंग्लिश होता है स्टार्च। क्या बोलते हैं? स्टार्च। दिखाई दे रहा है यहाँ तक? स्टार्च। देखिए मंड का मतलब होता है चोकर। मंड का मतलब क्या होता है? चोकर। जैसे हम रोटी खाते हैं तो रोटी में चोकर की मात्रा है। रोटी खाते हैं, रोटी में चोकर की मात्रा है। चावल खाते हैं, चावल में चोकर की मात्रा है। उसी को विज्ञान की भाषा में मंड या स्टार्च बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मंड या स्टार्च बोला जाता है। ठीक है। तो मंड का पाचन कौन करता है? यानी चोकर का पाचन कौन करता है? तो टाइलिन और डाइस्टेज मिलकर मुख हो गया गुहा में, यानी मुंह में क्या करते हैं? मंड का पाचन करते हैं। क्या करते हैं? मंड का यानी स्टार्च का, चोकर का पाचन करते हैं। चोकर का पाचन करते हैं। जैसे रोटी खाते हैं तो रोटी में चोकर की मात्रा है। चोकर आप जानते होंगे एकदम अच्छे तरह से। चावल खाते हैं, चावल में चोकर की मात्रा है। ठीक है। जैसे आप रोटी जब चबाते हैं, रोटी से चबाते हैं ऐसे ऐसे, तो आपको हल्का हल्का मीठा लगता है। जब आप रोटी चबाते हैं तो हल्का हल्का मीठा लगता है। तो इसी मंड के कारण, चोकर के कारण आपको रोटी हल्का हल्का मीठा लगता है। ठीक है। अब चीनी जैसे एकदम मीठ नहीं लगता, रसगुल्ला जैसे मीठ थोड़ी ना लगेगा, लेकिन हल्का हल्का मीठा लगता है। ठीक है। किसके कारण? इसी चोकर के कारण, मंड के कारण क्या होता है? रोटी हल्का हल्का मीठा लगता है, चावल हल्का हल्का मीठा लगता है। और जब इसी चोकर को, जब हम चोकर को क्या करते हैं? निकाल देते हैं। जब मंड में से चोकर को निकाल देते हैं, मैदा बन जाता है। मैदा में चोकर का मात्रा एकदम कम होता है, साफा रहबे नहीं करता है। इसलिए मैदा वाला जब ज्यादा चीज निकालेंगे तो आप गैसिया जाएंगे। मैदा वाला अगर ज़्यादा चीज़ आप खा लेते हैं, जैसे छोला भटूरा ये सब हो गया, तो आप गैसिया जाएंगे। क्योंकि मैदा में क्या होता है? चोकर की मात्रा कम है। चोकर का पूरा चाल को एकदम फेंक देता है, सब एकदम प्योर, उसको एकदम पाउडर जैसे बना देता है। ठीक है। तो जिसमें मंड का मात्रा रहता है मीठा लगता है, उसमें पाचन थोड़ा आसानी से हो जाता है। उसको पचाता कौन है? चोकर को। तो टाइलिन और डाइस्टेज मिलके जो पाचक एंजाइम होते हैं, मंड को पचाने का काम करते हैं। ठीक है। देखिए और लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम कीटाणु मारता है।
कीटाणु मारने का काम करता है। लाइसोजाइम जो होता है कीटाणु मारने का काम करता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कभी कभी हम खाना खाते हैं, कभी कभी बिना हाथ हुए धोले खाना खा लेते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि बिना हाथ हुए धोले खाना खा लेते हैं। जैसे खैनी ऐसे बनाएंगे सुरती, ऐसे सुरती किसी को दे देंगे या खा लेंगे, और वैसे ही झाड़ झुड़ के पूरे लाओ 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 इधर लाओ, हाथ बिना हाथ हुए धोले खाना खा लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, हाथ में बैक्टीरिया है, कीटाणु है, कीटाणु हमको दिखाई देता नहीं है, उसको एकदम हाथ एकदम चिकन दिखाई देगा, एकदम फ्रेश दिखाई देगा, लेकिन उसको थोड़ी ना पता कि हम हाथ में कितना कीटाणु है। जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे, सूक्ष्मदर्शी से, तब आपको पता चलेगा बैक्टीरिया कीटाणु कितना आपके हाथ में है, ठीक है। तो जब खाना के साथ कीटाणु चले जाते हैं मुंह में, जब हम खाना खाते हैं तो खाना के साथ जब कीटाणु मुंह में चले जाते हैं, तो वो किसको कौन मारता है उस कीटाणु को, तो लाइसोजाइम मारता है। लाइसोजाइम क्या मारता है, कीटाणु को मारता है जब हम मुंह में कीटाणु चले जाते हैं, ठीक है। अगर कोई को थेथर कीटाणु होते हैं एकदम थेथर, वो लाइसोजाइम उसको नहीं मार पाता है तो पेटवा में चल जाता है, आमाशय में चल जाता है। तो आमाशय में होता है आपका HCl, क्या होता है, HCl होता है, HCl वो क्या करता है, वो इतना वो सबसे खतरनाक होता है। अगर मुंह में बच जाएगा जो कीटाणु तो पेट में नहीं बच पाएगा, क्योंकि HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ठीक ना। यह उसको क्या करता है, एकदम साफ कर देता है, एकदम मार देता है, ठीक ना। देखिए अब देखेंगे म्यूलिन। म्यूलिन क्या करता है, भोजन को मुलायम बनाता है, चिपचिपा बनाता है। ये क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है, चिपचिपा एकदम लिबिर लिबिर, चिपचिपा चिपचिपा, ठीक है ना जी, चिपचिपा, हाँ ठीक है। देखिए म्यूलिन क्या करता है, भोजन को एकदम मुलायम बनाता है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, मी से म्यूलिन और म से मुलायम। तो भोजन क्या करता है, मुलायम बनाता है, एकदम चिपचिपा बनाता है, लिबिर लिबिर बनाता है। अगर हम खाना खाते हैं, वो एकदम गिलपुक नहीं रहेगा, गीला नहीं रहेगा, तो हम घोटने में दिक्कत होगा, जैसे खाना खाएंगे अटक जाएगा यहीं पे। तो यही जो म्यूलिन होता है, भोजन को चिपचिपा बना के रखता है, एकदम एकदम गिलपुक बना कर रखता है, गीला बना करके रखता है। कौन, तो यही म्यूलिन जो होता है क्या करता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है। और देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो हम यहाँ पे भूल गए हैं, जो टाइलिन और डाइस्टेज जो मंड का पाचन करते हैं, तो मंड से माल्टोज में तोड़ देते हैं। किससे, मंड से माल्टोज में तोड़ देता है। जो टाइलिन और डाइस्टेज होता है, मंड को किस में तोड़ देते हैं, तो माल्टोज में तोड़ देते हैं। मंड को किस में तोड़ देते हैं, माल्टोज में तोड़ देते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जो लार ग्रंथि होता है, लार ग्रंथि 3 जोड़ी, इसका कितना जोड़ी, 3 जोड़ी लार ग्रंथि होता है, कितना जोड़ी, 3 जोड़ी। देखिए पहला होता है आपका पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा होता है सब मैग्जिलरी ग्रंथि, ग्लैंड उसको बोलते हैं, ग्रंथि का इंग्लिश होता है ग्लैंड। तीसरा होता है आपका सबलिंगुअल ग्लैंड, क्या होता है, सबलिंगुअल ग्लैंड। तो लार ग्रंथि हमारे मुंह में कितनी जोड़ी पाई जाती है, 3 जोड़ी। लार ग्रंथि हमारे मुंह में कितनी जोड़ी पाई जाती है, 3 जोड़ी। 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है हमारे मुंह में, कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है। पहला पेरोटिड ग्रंथि होता है, ठीक है, पेरोटिड ग्लैंड बोलिए, ग्रंथि बोलिए, ग्रंथि का इंग्लिश ग्लैंड होता है। और दूसरा होता है आपका सब मैग्जिलरी ग्लैंड होता है, तीसरा आपका सबलिंगुअल ग्लैंड होता है, ठीक है। अब उसको समझेंगे। देखिए हमारे मुंह में कितने कितने जोड़ी लार ग्रंथि, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितने जोड़ी, 3 जोड़ी, जो लार बनाने का काम करती हैं। अगर हमारे मुंह में लार नहीं बनेगा तो एकदम सूखा सूखा रहेगा, एकदम रहता है, एकदम बलुअट जैसे। जहाँ पानी की कमी है वहाँ क्या होता है, एकदम सूखा सूखा पड़ जाता है। और इसलिए हमारे मुंह में लार नहीं बनेगा तो एकदम मुंह एकदम झुरा आ जाएगा, एकदम सूख जाएगा, खाना खाएंगे और अटक जाएगा। तो इसलिए लार का भी होना जरूरी है, ठीक है। देखिए पहला आपका होता है यहाँ पे पैरोटिड ग्रंथि, क्या होता है, पैरोटिड ग्लैंड लिख देते हैं इंग्लिश में, ग्लैंड। दूसरा होता है आपका सब मैग्जिलरी ग्लैंड, ग्लैंड। तीसरा होता है आपका सब लिंगुअल ग्लैंड, लिंगुअल ग्लैंड। देखिए इसका हिंदी होता है आपका अधोअनु, इसका नाम है बड़ी अजीब होता है, अधोअनु। दूसरा का इसका होता है अधो मैक्सिला, इसका होता है अधोजिहा। कैसे होता है जी, हाँ, इसका नाम है हिंदी में बहुत अजीब लगेगा आपको, हिंदी में इसका नाम बहुत अजीब है, इसलिए आपको इंग्लिश में याद रखें। पहला पैरोटिड ग्रंथि, तो लार कितने कितने जोड़ी होते हैं, तो 3 जोड़ी। कितने जोड़ी, 3। पैरा पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा सब मैग्जिलरी ग्रंथि ग्लैंड, तीसरा आपका क्या होता है, सबलिंगुअल ग्लैंड, क्या होता है, सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। अब देखिए
पहला पैरोटिड ग्रंथि, जो पैरोटिड ग्रंथि होता है जस्ट कान के नीचे पाया जाता है। यहाँ हमारे दूगो कान है ना, दूगो कान, तो दूगो पैरोटिडो ग्रंथि होता है, क्योंकि लार ग्रंथि 3 जोड़ी पाया जाता है, यानी 6 गो, यानी 6 गो, 3 गो ई पार्टी 3 गो ई पार्टी, ऐसे समझिए, 3 गो ई पार्टी 3 गो ई पार्टी, ठीक है। तो जो पैरोटिड ग्रंथि होता है कान के जस्ट नीचे होता है, यहाँ पे देखिए इतना दूर में क्या होता है आपका पैरोटिड ग्रंथि होता है। ये लार ग्रंथि का सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। पैरोटिड ग्रंथि क्या होता है, लार ग्रंथि का सबसे बड़ा, सबसे सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि। देखिए ये कहाँ पाया जाता है, कान के जस्ट नीचे, कान के नीचे, कहाँ, कान के नीचे, ठीक है। देखिए ये हम लोग में जो पैरोटिड ग्रंथि होता है ये लार बनाने का काम करता है, किस, क्या बनाने का, लार। लेकिन यही जो सांप के पैरोटिड ग्रंथि होते हैं, सांप का पैरोटिड ग्रंथि जौहर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जौहर। हम लोग का पैरोटिड ग्रंथि क्या बनाता है, लार बनाता है, लार बनाता है, भोजन को एकदम मुलायम रखता है और कुछ उसमें मंड और स्टार को पाचन करता है। लेकिन जो सांप का जो पैरोटिड ग्रंथि होता है वो जहर, पॉइजन बनाता है। इसलिए जब आपको सांप काटता है, जैसे ही दांतवा हलाएगा, जैसे दांत हलाता है, सांप में ऊपर दांत होता है, सांप में ऊपर दो दांत होता है, एकदम चोख चोख होता है, एकदम सुई के नुकीला जैसे, एकदम देखें आप, एकदम मतलब चोख उसको बोलते हैं, ठीक है, नुकीला होता है। तो सांप में ऊपर 2 दांत होता है, जैसे दांत हलाता है वैसे ही उसमें जो पॉइजन होते हैं हमारे शरीर में क्या होते हैं, चले जाते हैं, हमारे शरीर में चले जाते हैं। तो हम बताएंगे कि सांप काटने से कैसे इंसान मर जाता है। सांप का जहर क्या करता है, ब्लड को गाढ़ा कर देता है, एकदम दही जैसा गाढ़ा कर देता है। सांप काटता है तो उसका जो सांप का जहर होता है ब्लड का गाढ़ा कर देता है। जहर 2 प्रकार के होते हैं, एगो न्यूरोटॉक्सिक होता है, एगो हीमोटॉक्सिक होता है, हम वहाँ बताएंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर किसी को दिक्कत है, पैरोटिड ग्रंथि में किसी को दिक्कत है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि पैरोटिड ग्रंथि में वायरस घुस जाता है, कभी कभी पैरोटिड ग्रंथि में वायरस घुस जाता है, पैरोमिक्सो वायरस, पैरोमिक्सो वायरस कभी कभी क्या होता है, अगर हाथ हो, तुम देखिए माइको कहाँ ढिमला रहा है जी, देखिए अगर हाथ होंठ में अगर इधर कहीं पैर और में घुसता है तो मर जाता है, पैर और में इधर उधर कहीं घुसेगा तो मर जाएगा। लेकिन यहाँ घुसता है तो पैरोटिड ग्रंथि को फुला देता है, पैरोटिड ग्रंथि को फुला देगा, एकदम पूरा इन्फेक्शन फैल जाता है, पूरा पसर जाता है पैरोटिड ग्रंथि में, एकदम सूजन हो जाता है। पैरोटिड ग्रंथि में क्या होता है, एकदम सूजन होता है, इसलिए यह पूरा आपका फूल जाता है, एक कोर के पूरा फूल जाएगा, उसी को बोलते हैं गलसुआ, मम्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मम्स बोलते हैं। देखिए क्या बोलते हैं, मम्स बोलते हैं, गलसुआ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गलसुआ, गलसुआ। कई कई क्षेत्र में इसका अलग अलग नाम होता है, इसको कंठमाला भी बोलते हैं, कंठमाला, क्या बोलते हैं, कंठमाला, ठीक है। तो गलसुआ कैसे होता है, पैरोमिक्सो वायरस जब पैरोटिड ग्रंथि में घुस जाता है तो क्या करता है, पूरा उसमें इन्फेक्शन, इसी को बोलते हैं वायरल इन्फेक्शन, क्या बोलते हैं, वायरल इन्फेक्शन, पैरोटिड को पूरा संक्रमित कर देता है, पूरा इसमें सूजन हो जाता है, फूल जाता है, एकदम मुंह में टेढ़ हो जाता है, ऐसे एकदम एक कोर मुंह में भाग जाता है ऐसे, अगर इधर हुआ है तो इधर ऐसे हो जाएगा, इधर हुआ तो ऐसे एकदम लटक जाता है ऐसे, तो उसी को बोलते हैं गलसुआ या कंठमाला, इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मम्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि गलसुआ कैसे होता है। देखिए तो इसका इलाज क्या होता है, अगर आप, जो वायरस होता है थोड़ा कमजोरा होता है, जो पैरोमिक्सो वायरस होता है, कौन, पैरोमिक्सो, यहाँ लिख देते हैं, किसको वजह से होता है, पैरोमिक, कैसे कहाँ है गलती हो रही है, मिक्सो, पैरोमिक्सो वायरस, जो पैरामिक्सो वायरस होता है तो थोड़ा कमजोरा होता है, पैरामिक्सो वायरस क्या, थोड़ा कमजोर होता है। अगर 3-4 दिन गर्म पानी से सेंक देंगे ना, इसको 3-4 दिन गर्म पानी से सेंक देंगे तो गर्मिया का मर जाएगा, अगर 3-4 दिन इसे गर्म पानी से सेंक देंगे तो गर्मिया का मर जाएगा, गर्मी से मर जाता है, इतना कमजोर होता है। अगर इधर कहीं घुसता है तो मर जाता है, अगर इधर कहीं घुसेगा, हाथ हाथ में कहीं घुसेगा, पैर में इधर कहीं, तो मर जाता है। लेकिन यहाँ घुसता है तो पैरोटिड ग्रंथि फुला देता है, सूजन हो जाता है, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंठमाला या गलसुआ बोलते हैं, ठीक है। गलसुआ छोटे बच्चों में ज्यादा देखने को मिलता है। अब ये नहीं है कि ज्यादा छोटे बच्चों में होता है, नहीं, ये किसी को हो सकता है, किसी किसी को हो सकता है, लेकिन बुजुर्ग आदमी में थोड़ा कम होता है, लेकिन छोटे बच्चों में ज्यादा गलसुआ निकलता है, छोटे बच्चों में ज्यादा गलसुआ देखने को मिलता है, ठीक ना। तो गलसुआ होता है तो आदमी जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब देखिएगा ये फूल गया है, क्या हो गया है, क्या हो गया है, मुंह टेढ़ हो गया, दर्द कर रहा है, एकदम हल्का हल्का दर्द होता है, ठीक ना। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि तुमको गलसुआ हो गया है, पैरोटिड ग्रंथि में वायरस घुस गया है, तुम्हारा पैरोटिड ग्रंथि एकदम फूल गया है, सूज गया है, इन्फेक्शन फैल गया है, ठीक ना। तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, ये एगो गलसोट पट्टी देते हैं, कहाँ बना दे चित्र, यहाँ बनाते हैं, देखिए एगो गलसोट पट्टी देते हैं, इस तरह का रहता है, लगता है पेंचर साटने वाला पेच है, पेंचर साटने वाला पेच है, वैसा इसमें छोटे छोटे छेद रहता है। गलसोट पट्टी में क्या होता है, छोटे छोटे छेद रहता है, इसी को बोलते हैं गलसोट पट्टी, क्या बोलते हैं, गलसोट पट्टी। ये लगता है पेंचर साटने वाला पेंच है, ठीक ना, तो इसको क्या बोलते हैं, गलसोट पट्टी बोलते हैं, बेलाडोना प्लास्टर इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेलाडोना प्लास्टर, बेला डोना प्लास्टर,
प्लास्टर, गलसोट पट्टी, हिंदी में क्या बोलते हैं, गलसोट पट्टी, गलसोट पट्टी। ठीक है, गलसोट पट्टी और काम में भी आता है, केवल अब ये गलसुआ के लिए नहीं आता। अगर आपको कंधे में, कंधा में जकड़न है, दर्द हो रहा है, हाथ होंठ में, पूरा पीठ में कहीं दर्द होता है, इसको चिपकाया जाता है। क्या करता है, चिपकाया जाता है। ठीक है, देखिए तो इस गलसोट पट्टी में क्या होता है, आपका एट्रोपिन दावा रहता है। इसमें क्या रहता है, एट्रोपिन दावा। गलसोट पट्टी में क्या रहता है, एट्रोपिन दावा रहता है, एट्रोपिन दावा रहता है। और ये गलसोट पट्टी चिपकाने से क्या होता है, गर्मी देता है। क्या देता है, गर्मी देता है। और ये एट्रोपिन दावा भी रहता है, गर्मी भी देता है। तो वायरस जो होता है वैसे ही गर्मिया के मर जाता है। और ये एट्रोपिन दावा है, ये है। गलसुआ खत्म लगभग 7-8 दिन में, 7 मतलब 10 दिन में आपका गलसुआ नॉर्मल हो जाता है। जब ये चिपकाया जाता है गलसोट पट्टी, चिपकाना आसान है, चिपकाना आसानी से चिपक जाता है। आराम से लाइए इसको, उसको दो दो पन्नी रहता है, एक पन्नी को उतार दीजिए, उसको आराम से चिपका दीजिए। पहले उसको क्या धुलते हैं सब कुछ, खूब अच्छे से उसको क्या करते हैं, धुलते हैं सब सब, तब चिपकाते हैं। चिपकाना आसान है, चिपकाना आसान है, लेकिन वो काचना आसान नहीं है। सबसे दिक्कत होता है वो काचने में। जैसे पेंचर साटने वाला जो पेंच होता है, उससे खतरनाक लाशा तो इसमें होता है, एकदम वो ऐसे ही चिपक जाता है इसमें। अगर इसको झटका से नोचेंगे पूरा चमड़वा लेकर उकच जाएगा, इतना खतरनाक इसमें लाशा होता है गलसोट पट्टी में। अगर जो जिसको गलसुआ होता है, जो चिपकवाया रहता है, वो आप देखेंगे पहले ही चिन्हा जाता है कि उसको गलसुआ हुआ, गलसोट पट्टी लगा था, क्योंकि पूरा चिन्हा उखड़ जाता है, पूरा चिन्हा। इसमें इतना खतरनाक लाश होता है कि अगर इसको झटका से नोचेंगे, अगर वैसे आराम आराम से नोचेंगे तो दड़िया पूरा पूरा बालवा लेके उकच जाता है। अगर झटका से ऐसे नोच के फेंक देंगे, वो काच देंगे, तो चमड़वा लेके उकच जाएगा। तो आदमी क्या करता है, गर्म पानी से या तेल धिका के इसे एकदम धीरे धीरे रगड़ रगड़ के उकाचता है, इसको एकदम धीरे धीरे रगड़ रगड़ के उकाचता है। ठीक ना, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, गलसुआ में, गलसोट पट्टी में किसी को दिक्कत है, यहाँ तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, और दूसरा होता है आपका सब मैगजिली ग्लैंड होता है, अधोमेगजिला। अधोमेगजिला ग्रंथि में क्या होता है, देखिए यहाँ पे ये दोनों जबड़ों के बीच में पाया जाता है। इसको मिटा दिए का जी, या इसको मिटा देते हैं, पेरोटिड को मिटा देते हैं। देखिए, जो सब मैगजिलरी होता है, वो दोनों जबड़ों के बीच में होता है। कहाँ होता है, हमारा जबड़ा है, ये जबड़ा, जबड़ा के नीचे बीच में होता है, यहाँ पे होता है। क्या होता है, यहाँ पे होता है। क्या होता है, जो अधोमेगजिला जो ग्रंथि होता है, सब मैगजिलरी ग्लैंड होता है, कहाँ होता है, ये जबड़े के बीच में होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है, यहाँ पे। ये वार्टन नली द्वारा, वार्टन, वार्टन, वार्टन डक्ट या नली, नली द्वारा क्या होता है, स्रावित होता है। नली को इंग्लिश में बोलते हैं डक्ट, क्या बोलते हैं, डक्ट। देखिए, वार्टन डक्ट द्वारा क्या होता है, स्रावित होता है। क्या होता है, स्रावित होता है। जो पेरोटिड ग्रंथि था, यहाँ से नली था उसका, यहाँ पे पेरोटिड ग्रंथि, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे नलिया था, यहीं से टपकता था लार्वा। ठीक ना, तो किस नली द्वारा होता है, तो वार्टन डक्ट द्वारा। डक्ट का इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं नली, तो डक्ट नली, सॉरी, वार्टन नली द्वारा क्या होता है, ये सब मैगजिलरी ग्लैंड क्या होता है, स्रावित होता है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, तो जबड़ों के मध्य यानी बीच में, ये यहाँ पे जबड़ों के बीच में, जबड़ों के बीच में, जबड़ों के बीच में। ठीक है, तीसरा होता है आपका सबलिंगुअल। देखिए, मिटा दिए हम, सबलिंगुअल, सबलिंगुअल ग्लैंड, इसका हिंदी होता है अधोजिया। क्या होता है, अधोजिया। देखिए, सबलिंगुअल ग्लैंड क्या होता है, ये जीभ के दोनों ओर पाया जाता है। जो हमारा जीभ है, जीभ के दोनों तरफ पाया जाता है, जीभ के दोनों तरफ पाया जाता है। ठीक है, ये बार्थोलिन डक्ट नली द्वारा स्रावित होता है, बार्थोलिन, बार्थो, बार्थोलिन, या इसको रिबनस, रिबिनस, रिबनस नली, रिबिनस, रिबनस नली या डक्ट। और ये देखिए, बार्थोलिन या, सॉरी, बार्थोलिन नली या रिबनस नली द्वारा क्या होता है, स्रावित होता है। नली, नली को हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं डक्ट। क्या बोलते हैं, डक्ट, डक्ट नहीं होता है, नली। देखिए, तो सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ होता है, दोनों जीभ के साइड में होता है। ये हमारे जीभ है, दोनों साइड के, जीभ के दोनों साइड में होता है। ठीक है, दोनों जीभ के दोनों साइड में होता है। और ये बार्थोलिन या रिबिनस नली द्वारा स्रावित होता है, बार्थोलिन या रिबिनस नली द्वारा स्रावित होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, वायरस टूट गया का जी, पैरवस दबा गया, यहाँ तक किसी को दिक्कत है जी, बताइए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है। सबलिंगुअल ग्लैंड में किसी को दिक्कत है, पैरोटाइड, सॉरी, पैरोटिड ग्रंथि हो गया, सब मैगजिलरी ग्लैंड हो गया, और सबलिंगुअल ग्लैंड हो गया। ठीक है, सबलिंगुअल ग्लैंड में क्या होता है, दोनों जीभ के ओर पाया जाता है, दोनों जीभ, जीभ के दोनों ओर होता है।
जीभ के दोनों ओर होता है बार्थोलिन या रिबनस डक्ट द्वारा स्रावित होता है। यह लार ग्रंथि का सबसे छोटा ग्रंथि होता है। सबसे लार का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन था? तो पैरोटिड ग्रंथि था। लार का सबसे बड़ा ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि, लार का सबसे छोटा ग्रंथि तो यही है आपका सबलिंगुअल ग्लैंड, अधोजिया ग्रंथि। ठीक है, लार ग्रंथि का सबसे छोटा ग्रंथि क्या होता है? तो यही तीसरा नंबर सबलिंगुअल ग्लैंड होता है। लार ग्रंथि का सबसे बड़ा ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि, हम अभी को मिटा के यहाँ पे बताए हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? लार ग्रंथि में किसी को दिक्कत है तो बताइए सभी लोग। लार ग्रंथि में किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको इतना एकदम अच्छे से एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। तो सभी लोग को दिल से जय हिंद, धन्यवाद।